हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखो जरा क्या लिखा है पहली लाइन में, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो 10 दिन में काम करता है, बी जो है वो 12 दिन में काम करता है। इन दोनों की कैपेसिटी निकाल लेंगे पहले हम। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। क्लियर। 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। तो कैंसिल कर देते हैं इधर। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 पन 60, यानी कि ए की कैपेसिटी 5 आ गई और बी की जो कैपेसिटी आ गई वो, ए की कैपेसिटी 6 आ गई और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5। अब इसके आगे देखते हैं हम कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया होगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर किया, उसके बाद ए चला जाता है। तो 3 दिन का दोनों को काम निकाल लेंगे। ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 11। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। तो 3 दिन का काम कितना हो गया इनका, 11 3 33 निकाल लिया हमने। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद 3 दिन का काम तो हमने निकाल लिया ए का। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम कितना है अब वो निकाल लेंगे। टोटल काम है 60, काम हो चुका है 33, क्योंकि इन्हें तो 3 दिन बाद छोड़ दिया है, दोनों ने मिलकर करा होगा 3 दिन तक। तो 60 में से 33 हम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। तो लेफ्ट वर्क या बचा हुआ काम हम यहाँ पर लिखेंगे और निकाल लेंगे। 60 माइनस 33, तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 10, 10 में से 3 गए 7, इधर कैरी हमने दे दिया 5, 5 में से 3 गए तो 2, 27। अब बचा हुआ वर्क है 27, जो कौन करेगा, बी करेगा। और बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 5 है। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो 27 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना जाएगा, 5 5 या 25, और बचे कितने 2, और नीचे कितना जाएगा 5। जो बी है वो कितने दिन और लगाएगा उस काम को पूरा करने में, 5:2/5। हमें निकालना है काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा दो, 3 दिन। तो 3 दिन तो इन सब ने मिलकर काम किया, ए और बी ने। उसके बाद बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में किया, 5:2/5 में। तो इसको ऐड कर देंगे इसमें 3 में, कितना हो जाएगा 5 + 3 8:2/5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखते हैं क्या है इसमें। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब इसमें हमें यह नहीं बताया कि ए कितने दिन बाद चला गया, लेकिन वो चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए तो चला गया, उसके बाद पूरा काम कितने दिन में खत्म हो गया, 9 दिन में। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमें निकालना है। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, तो काम को कितने दिन में करते हैं, 10 और 15। ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है। तो दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा, 30। कैपेसिटी निकाल लेंगे, 10 को 30, 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 3 30, इधर 15 2 30। ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3, और बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2। अब जो देखो काम पूरा कितने दिन में खत्म होता है, 9 दिन में। यानी कि ए तो छोड़कर चला गया, हमें नहीं पता कब चला गया, लेकिन बी ने तो 9 दिन तक काम किया होगा। तो बी का 9 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। बी का 9 दिन का काम हम निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे,
एक दिन का काम उसका है 2, तो 9 दिन का कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूने 18। 18 काम कौन करता है, बी। अब टोटल काम कितना है, 30। बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया, 18, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए ही करेगा। तो अब बचा हुआ काम निकाल लेते हैं हम। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 30 में से ये 18 क्या हो जाएंगे, माइनस। 30 में से 18 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 में से 8 गए 2, इधर 2 में से 1 गए तो 1। 12। अब बचा हुआ काम है 12। 12 जो है वो कौन करेगा, ए करेगा। ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 3, और टोटल काम कितना है 12। तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने दिन में करेगा वो, 3 4 जा 12। यानी कि ए जो है वो 4 दिन काम कर कर छोड़ गया। यही निकालना था हमें कि ए काम छोड़कर चला गया और वो कितने दिन बाद चला गया, तो हमें यही निकालना था। तो निकाल लिया हमने, कितने दिन काम किया सिर्फ ए ने, 4 दिन। तो स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। दो आदमी जो है वो एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमें समय नहीं निकालना, हमें यहाँ पर ईंटों की संख्या निकालनी है। तो दो आदमी है, पहले आदमी को हम ए ले लेते हैं, दूसरे आदमी को हम बी ले लेते हैं। दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना देते हैं। तो एक जो है 15 घंटे में बना देता है, बी जो है वो 20 घंटे में बना देता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ए की कैपेसिटी आ जाएगी 15 चुके 60 और बी की कैपेसिटी आ जाएगी 20 दिया 60। इन दोनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 4 और 3 7। यानी कि एक दिन में ये दोनों कितना काम कर देते हैं, या एक घंटे में कितना काम कर देते हैं, 7 यूनिट काम कर देते हैं। अब ये टोटल दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं, 12। 12 घंटे में ये बना देते हैं। और टोटल काम कितना है, 60, तो उससे भी हम निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 60 है टोटल वर्क और 12 घंटे में वो बना देते हैं। तो ये कितना यूनिट आ जाएगा, 12.60, 5 यूनिट लिया गया। अब देखो जरा यहाँ पर 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो हम इन क्या करते हैं, इनका डिफरेंस जो आ जाएगा, इन दोनों यूनिट का जो डिफरेंस है वही किसके बराबर आ जाएगा, 280 ईंटों के बराबर। हमें तो 60 यूनिट बराबर निकालना है, लेकिन यहीं से निकलेगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 यूनिट। ये जो हमारी 2 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगी, इन 280 ईंटों के बराबर। तो एक यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0। एक यूनिट जो आ गई हमारी वो आ गई 140 के बराबर। हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, टोटल कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा वही निकाल लेते हैं। एक यूनिट बराबर 140, तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 140। तो दो जीरो के ये वैसे के वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 6 4 जा 24 के 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2, 6 1 जा 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो टोटल उस दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, 8400। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो ध्यान से समझिए इसको। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना देते हैं। तो पहला आदमी हम ए ले लेते हैं, दूसरा आदमी हम बी ले लेते हैं। कितने घंटे में, 9 और 10। तो ए जो है वो 9 घंटे में, बी जो है 10 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 9 से डिवाइड कर देंगे 90 को तो 10 आ जाएगा। 10 को 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। यानी कि ए की कैपेसिटी 10 आ गई, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 9 आ गई। ए प्लस बी इन दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 9 यानी कि 19 आ गई, 19 यूनिट आ गई। इन दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 19 यूनिट। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। पूरी दीवार कितनी है, 90 यूनिट है। कितने घंटे में बना देते हैं, 5। तो टोटल इससे भी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटी इससे भी निकाल लेते हैं।
टोटल टाइम ले रहे हैं वो 90 यूनिट है वर्क, और 5 घंटे में बना देते हैं, तो 5 से निकाल लेते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं, 5 बन जा 5 बचे कितने 4 हो गए 40, 5 एरिया 40। इधर कितना यूनिट आ गया हमारा टोटल 18 यूनिट। इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही आ जाएगा कितनी ईंटें वो प्रति घंटा लगाते हैं। तो 19 और 18 का डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारी, इस 10 ईंटें प्रति घंटा के बराबर। तो 10 के बराबर हो गई। हमें टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट, तो 90 यूनिट बराबर निकाल लेते हैं हम। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 90 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 90 इंटू 10, यानी कि 2 जीरो के वैसे ही 9 बन जाए 9। उस दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है 900, 900 ईंट वहां पर लगी हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसकी पर इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। तो 3 आदमी ए बी सी, अभी तक 2 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए 3 आदमी, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो 3 आदमी है ए बी और सी। ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 12 दिन में कर सकता है, और जो सी है वो 15 दिन में कर सकता है। अब इसमें कंडीशन हमें क्या दे दी है, तो सबसे पहले तो इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं कंडीशन पढ़ने से पहले। हमेशा ऐसे ही करते हैं हम। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। एलसीएम तो निकाल सकते हो ना, एलसीएम निकालने का तरीका भी सिखाएंगे आगे। यहाँ पर डायरेक्ट निकालना है आपको। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो एक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 60 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो 6। बी की कैपेसिटी निकालने के लिए 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 12 60 और 15 चुके 60। सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 4 आ गई। सबके हमने कैपेसिटी सेपरेट सेपरेट करके निकाल ली है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए बी सी सभी लोग जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, और 2 दिन बाद ए जो है वो काम छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तक तो सभी ने मिलकर काम करा होगा। तो 2 दिन का सभी का काम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 और 4 15। अब ये 15 जो है इनकी कैपेसिटी आ गई टोटल की, और ये कितने दिन तक काम करते हैं साथ मिलकर 2 दिन तक। 2 दिन का हम काम निकाल लेते, तो इनका 2 दिन का काम कितना आ गया हमारे पास 30। 30 काम हो चुका है, टोटल काम है 60 जिसमें से 30 हो चुका है। अब क्या बोला इन्होंने 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया है, और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। अब इसके 2 दिन बाद जो सी है वो भी काम छोड़ देता है, तो 2 दिन का और काम निकाल लेते हैं। ए तो छोड़कर चला ही गया, अब कौन काम करेगा बी और सी। बी और सी में से सी भी 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन तक तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इन दोनों का काम निकाल लेते हैं 2 दिन का। बी प्लस सी का 2 दिन का वर्क हम निकाल लेते हैं, कितना जाएगा, दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 4 9 हो गया हमारा। और कितने दिन काम करते हैं ये 2 दिन काम करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 9 2 जा 18। इनका काम कितना आ गया 18। अब आगे पढ़ते हैं हम। सी भी छोड़कर देता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब बच्चा जितना भी काम है वो कौन करेगा, वो काम करेगा बी, क्योंकि ये भी छोड़कर चला गया और सी भी छोड़कर चला गया। तो हम देखेंगे कि बचा हुआ काम कितना है। तो लेफ्ट वर्क हम निकालेंगे। लेफ्ट वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल काम है 60, 60 में से ए जब था तब 30 काम हो चुका था, फिर सी जब तक था जब तक 18 काम हो चुका था, तो इतना हम माइनस कर देंगे उसमें से। कितना आ जाएगा हमारा ये 30 में से 60 में से 30 और 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं कितना आ जाता है। 60 माइनस 30 और 18 कितने हो गए 48। 60 में से 48 जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर 5 में से 4 गए 1। कितना आ गया हमारे पास 12। अब ये जो 12 जो काम है वो कौन करेगा, ए भी छोड़कर चला गया, सी भी छोड़कर चला गया, तो ए जो 12 काम बचा हो ये कौन करेगा, बी करेगा। और बी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो इसी 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, और बचे कितने यहाँ पर 2, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। हमें निकालना है काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये बी कितने दिन में करेगा बचा हुआ काम
2:2/5 में। तो टोटल डेज हम निकाल लेते हैं क्योंकि काम पूरे कितने दिन में हुआ वही निकालना है हमें। तो 2 दिन तक तो ए ने भी साथ मिलकर काम करा, उसके हो गए। फिर 2 दिन जो है सी ने काम मिलकर करा, वो भी हो गए। और बाकी का बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में कर दिया, 2:2/5 में। इन सबको ऐड कर देंगे हम। 2 और 2 4, 4 और 2 6। फ्रैक्शन वाला हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अगर यहाँ पर कोई नंबर हो। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। और 6:2/5। टोटल दिन कितने लगे उनको पूरा काम करने में, 6:2/5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप करके इसको नोट करो। क्वेश्चन हमारा वही है, हम लिख लेते हैं वापस। ए की जो कैपेसिटी है वो, ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 12 दिन में काम कर सकता है, सी जो है वो 15 दिन में काम कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। निकालेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इस 10 ए की कैपेसिटी 6 आ जाएगी, बी की कैपेसिटी 12.60 और सी की कैपेसिटी 15 सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4। क्वेश्चन वही है लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन इन्होंने कुछ बदल दी है। तो कंडीशन देखते हैं क्या है। कंडीशन है इस बार हमारे पास, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने क्या करा, काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ए और बी जो है उन्होंने काम खत्म होने से पहले ही काम छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो ए और बी का हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए और बी, ए कितना है हमारा, 6 काम करता है, बी कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो ए और बी का 2 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। ए और बी का 2 दिन का काम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो 1 दिन का काम हो जाएगा इनका 6 + 5 यानी कि 11। और कितने दिन का काम निकालना है हमें, 2 दिन का। तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 11 2 जा कितना हो गया हमारे पास, 22। यानी कि इनने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये जो 22 काम है ये कौन काम करेगा, सी करेगा। या फिर हम इस मेथड से ना निकालते हुए दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, उससे ही निकाल लेते हैं, ये इजी होगा। कैसे, ध्यान से इसको समझो। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने तो छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सी। वो कितने दिन में करेगा, काम खत्म होने के 2 दिन। 2 दिन में काम खत्म करेगा वो सी। तो सी का हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। सी का 2 दिन का काम कितना जाएगा, सी का 1 दिन का काम है 4, तो 2 दिन का काम कितना जाएगा, 4 दूने 8। सी जो है वो 2 दिन में कितना काम करेगा, 8। अब हमें ये बताना है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो सी ने तो 2 दिन में खत्म किया, बाकी का बचा हुआ, लेकिन इससे पहले कितने दिन लगे वो निकालना है हमें। तो ये 8 काम तो अकेले सी ने किया, बचा टोटल काम था 60। 60 में से 8 को क्या कर देते हैं हम, माइनस। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 60 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 8 गए तो 52। अब ये जो 52 काम है ये क्या करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि 2 दिन तक सी ने काम किया है। बचे हुआ जो काम था उससे पहले जो थे ए और बी चले गए थे। तो हम 2 दिन का तो अलग निकाल ही लिया है, अब तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 4। तो 6 5 11 और 4 15। इन तीनों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 15। इसी 15 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो टोटल काम कितना बचा था हमारा, 15। और सॉरी, टोटल काम कितना बचा हुआ था हमारा, 52। और 15 से क्या कर देंगे हम उसको डिवाइड, तो कितना जाएगा, 15 3 जा 45, बचे कितने यहाँ पर 7। तो 13:7/5। इतने दिन में ये बाकी के काम कर देंगे। तो टोटल डेज कितने हो गए, काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो 2 दिन तक तो ए ने काम, 2 दिन तक तो सी ने काम किया, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। और बाकी का कितना काम है, कितने दिन में हुआ है, 3:7/5। तो इसको ऐड कर देते हैं, 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5:7/5। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ हमारा, 5:7/5। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं उसी क्वेश्चन का थर्ड टाइप। तो उसमें क्या पूछते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि तीनों की कैपेसिटी कितनी है। ए जो है वो 10 दिन में काम कर सकता है कोई, बी जो है काम 12 दिन में कर सकता है, सी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। तो वापस इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम आ जाएगा 60। कैपेसिटी निकालेंगे तो 10 × 60
12.60 और 15 चौके 60। ए की कैपेसिटी 6, बी की कैपेसिटी 5 और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 4। अब देखो क्वेश्चन में बदल क्या दिया है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हमसे अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। ए कितने दिन पहले काम छोड़ दे? 2 दिन पहले। और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। काम कुल कितने दिन में खत्म होगा? तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसको समझिए। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? टोटल काम है 60 यूनिट। ए कितने दिन बाद छोड़ देता है? 2 दिन बाद। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए का 1 दिन की काम कितना है? 6। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12। तो इस 12 को हम यहां लिख देंगे। ध्यान से समझो, टोटल काम कितना है 60। ए 2 दिन बाद छोड़ देता है तो 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। का कितना जाएगा? 6 दूने 12, क्योंकि 1 दिन का काम कितना उसका 6 है। फिर उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी का काम निकाल लेते हैं। बी 3 दिन पहले छोड़ता है और 1 दिन का काम कितना है? बी का 5 है। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया? 5 दिया 15। बी का जो काम कितना आ गया? वो 15 आ गया। अब हमें बताना है कि काम कुल कितने दिन में खत्म होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ध्यान से समझो। टोटल क्वेश्चन, टोटल जो टाइम, टोटल वर्क जो है वो कितना है? 60 यूनिट है। ए 2 दिन काम करता है, 2 दिन का काम निकाल लिए। का कितना आ गया? 12। बी का 3 दिन का काम निकाल लिया, कितना आ गया? 15। तो टोटल कितना हो गया ये? 2 और 5 7, 6 और 1 7 और 1 8। टोटल जो वर्क आ गया वो कितना आ गया हमारे पास? 87, इनके काम छोड़ने तक। तो इसी 87 को हम तीनों की कैपेसिटी से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी है एक एक दिन की? ए की कैपेसिटी है 6, तो 6। बी की कैपेसिटी है 5, तो 6 प्लस 5 प्लस 4। टोटल निकाल लिया हमने। ए का 2 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम, इन सबको प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 87 डिवाइड बाय, इन तीनों की कैपेसिटी से क्या कर देंगे हम? उसको डिवाइड। तो टोटल हमारे कुल कितने दिन जो लगे हैं वो आ जाएंगे। तो 6 प्लस 5 11, 11 और 4 15, 15 से इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो करते हैं, कितना हो जाएगा? 15 से एग्जा होता है 90, तो ये तो होगा नहीं। तो 15 5 जा 75। बचे कितने हमारे पास? बचे हमारे पास 75 के बाद बचे यहाँ पर 12। 12 डिवाइड बाय 15। और भी कैंसिल हो सकता है। कैसे? 4 3 जा 12, 4 5 जा, और 3 5 जा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो कितना आ गया? 5:4/5। इतने दिन में जो है तीनों मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं उसी क्वेश्चन का फोर्थ टाइप, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको समझो। पहले तो हम लिख लेते हैं। ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी जो है वो 12 दिन में कर सकता है, सी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। तो वापस जैसे हम हर बार करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इन सभी का। एलसीएम कितना जाएगा? 60। ए का 1 दिन का काम कितना जाएगा? तो 10 6 जा 60, 6 आ जाएगा। 12.60, 15 चुके 60। ए का 1 दिन का काम 6 आ गया, बी का 5 आ गया और सी का 4 आ गया। यहां तक तो हो गया जो क्वेश्चन में दिया था हमें पहले वो। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। कंडीशन क्या है? तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो देखो, इसको दो मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उसी से आप सोल्व कर लेना। तो दोनों में बताऊंगा आपको। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु एक दिन बाद, यहां पर क्या लिखा है? ये बाद। एक दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो जो देखो, क्वेश्चन में बाद और पहले का क्या मतलब है? जब क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हो बाद, तो इसका मतलब होता है माइनस, और पहले कहीं पर लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्लस। इतनी चीज आपको याद रखनी है। बाद का मतलब जो होता है वो होता है माइनस, और पहले का मतलब होता है प्लस। क्लियर? अब हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, टोटल जो काम है वो कितना है? 60 यूनिट है। अब क्या बोला इन्होंने? 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बाद बोला है, बाद के लिए क्या होगा? माइनस होगा। तो एक क्या 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 1 दिन का काम है 6, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा उसका? 12। तो इस 60 में से 12 क्या हो जाएगा? माइनस। तो कर देते हैं माइनस। कितना जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8, और 6 में से 1 गए तो 5।
कितना काम बचा वो हमारे पास 58। अब पढ़ते आगे। और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। अब बी जो है वो पहले छोड़ देता है, तो बी का निकाल लेते हैं हम। बी क्या कर देता है पहले, तो पहले के लिए क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। और बी की कैपेसिटी कितनी है 5। और कितने दिन बाद, तो एक दिन पहले। तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जितना दिन बोले उतना का मल्टीप्लाई करना। जैसे कि ए के लिए 2 दिन का बोला था तो 2 दिन का, बाद है तो माइनस कर दिया, पहले है तो प्लस कर देंगे। इसमें 5 बन जाए 5, ये कर दिया हमने इसके अंदर प्लस। तो कितना जाएगा ये हमारे पास 58 और 5। 58 और 5 कितने हो गए हमारे पास 63। 63। अब इसके आगे हम देखते हैं, काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। अब हमने बी का भी एक दिन का काम निकाल लिया है। अब पूरा काम जो होगा कितने दिन में खत्म होगा वही हमें निकालना है। तो देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। टोटल कितना है 63। अब जो काम है वो कौन करेगा, बी का तो निकाल लिया एक दिन पहले, ये तो पहले ही छोड़कर चला गया है। तो बच्चा जो काम है बी और सी करेंगे। बी और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, उसी से हम डिवाइड कर देंगे। बी और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5 + 4 9। और 9 7 जा कितना हो गया हमारा 63। तो कितना आ गया हमारे पास 7 नहीं आएगा, देखो जितना मिस्टेक हो गई हमसे। 60 में से 12 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 नहीं आएगा, कितना आएगा 48। क्लियर। और फिर बी का एक दिन का काम, बी क्या करता है एक दिन पहले, तो पहले के लिए प्लस कर देंगे उसमें 5। 48 और 5 कितने हो जाएंगे 53। अब ये जो 53 जो वर्क बचा हुआ है ये कौन करेगा, एक दिन पहले चला जाता है तो पहले मतलब बी और सी ही करेंगे, ये तो बाद में गया है। तो बी और सी का कितना हो जाएगा कैपेसिटी 5 + 4 9। इसी 53 को हम क्या करेंगे इस 9 से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 5 से 45, बचे कितने हमारे पास 5 और 3 8। 5:8/9। तो टोटल कितने दिन में ये काम कर देंगे 5:8/9। अब देखते हैं इसकी दूसरी मेथड। तो देखते हैं दूसरे मेथड में किस तरह से काम करेंगे। तो वापस लिख लेते हैं, ए कितने दिन में करता है किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में करता है, सी जो है वो 15 दिन में करता है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। वापस एलसीएम कितना जाएगा 60। ए की कैपेसिटी 6 आ जाएगी, बी की कैपेसिटी 15 चुके 60 4 आ जाएगी, सी की कैपेसिटी आ जाएगी 4 और बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि तीनों साथ मिलकर काम करते हैं और 2 दिन बाद ए चला जाता है। तो तीनों का हम क्या करेंगे 2 दिन का काम निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इनकी 6 + 5 11। 11 और 4 15। कितने दिन का काम निकालना है 2 दिन का, तो 2 से हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। कितना आ गया यहाँ पर 30 आ गया। 2 दिन का तीनों का काम मिलाकर कितना आ गया 30। क्योंकि हमें सबका 2 दिन का निकालना है, 2 दिन बाद तो ये चला जाएगा तो एक को आप हटा देंगे। 2 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबकी कैपेसिटी निकाल ली हमने, सबकी कैपेसिटी को प्लस करेंगे और जितने दिन का बोला उससे मल्टीप्लाई। तो 2 दिन का बोला है तो 2 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बी जो है एक दिन पहले ही जाता है। एक दिन पहले जाता है मतलब एक दिन बाद क्या होगा पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो एक दिन का जो बाद का जो काम है वो कौन करेगा, सिर्फ अकेला सी करेगा। तो सी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। सी का एक दिन का वर्क कितना जाएगा 1 इंटू सी का एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 4। अगर 2 दिन का पूछता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो सी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पर एक दिन की 4 आ गई। अब जब देखो हमने सी का क्यों निकाला, यहाँ पर सी का इसलिए निकाला क्योंकि जो बचा हुआ काम था वो कौन करेगा, सिर्फ सी करेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सी का जो बचा हुआ काम था वो कौन निकाला, सी ने, तो निकाल लिया हमने 4। अब उसके आगे देखो, पहले काम छोड़ देता है, पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। तो अब देखो ए और बी और सी तीनों से जब तक 30 काम हो चुका था, सी अकेले ने जो बचा हुआ काम था वो 4 काम कर दिया। तो अब देखते हैं हमारा टोटल काम है 60। 60 में से ये बाकी के जो काम है वो क्या हो जाएंगे माइनस। तो 60 में से ये 30 भी माइनस हो जाएगा और ये 4 भी माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 30 और 4 कितने हो गए, ये 34। 10 में से 4 गए तो 6
और यहाँ पर बचे हमारे पास 5, 5 में से 3 गए तो 2, कितने आ गए 26। और ये जो काम है 26 ये कौन करेगा, ए का तो हमने निकाल ही दिया 2 दिन का, सी का अलग ही निकाल लिया जो बचा वो काम था। ये मतलब ये जो 26 काम है ये कौन करेगा, बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी है, 5 और 4, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो करते हैं कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये तो ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, बचे कितने हमारे पास 8, और नीचे कितना आ जाएगा 9, तो 2:8/9 आ गया यहाँ पर। तो अब देखो जरा कैसे निकालेंगे बाकी का। तो तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन करा। सी ने अकेले ने कितने दिन काम किया, 1 दिन करा। बाकी का जो काम है वो कितने दिन में हुआ है, 2:8/9। इसी को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 2 5, तो कितना आ गया 5:8/9। कोई सी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हें सिंपल लगे, आंसर तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसके ऊपर किसको नोट करो, फिर करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए प्लस बी, पहले पहले क्या दिया था हमें, सेपरेट सेपरेट दिए थे, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में दे दिए। ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है, 10 में कर सकता है। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। सी प्लस ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है, इसको 20 दिन में कर सकता है। तो वापस सभी का एलसीएम निकालेंगे। 10 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी जाएगी, 10 6 60, 6 आ जाएगी। बी प्लस सी की तो 12 5 60, 5 आ जाएगी। सी प्लस ए की कितनी आ जाएगी, तो 20 दिया 60। सी प्लस ए की कितनी कैपेसिटी आ गई, 3 आ गई। अब हमें यह बताना है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग, यानी कि ए का अलग ही निकालना है, बी का अलग निकालना है, सी का अलग ही निकालना है। तो टोटल कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी, ये हो गया। इधर क्या है हमारे पास, बी प्लस सी। पहले क्या था, इधर ए था, इधर बी था, इधर सी था, लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन में दिए तो सभी को साथ साथ लेने पड़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इन सब की कैपेसिटी मिलाकर कितनी आ गई, 6 5 11, 11 और 3 14, कितने आ गए हमारे पास 14। अब जरा देखो इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कितने हो गए 2a, देखो यहाँ पर ए और ए कितने हो गए 2a, बी और बी कितने हो गए 2b हो गए, सी और सी कितने हो गए 2c हो गए। तो ए 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 14। अब जरा ध्यान दो, इसमें से सभी में से क्या हो सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इधर ए प्लस बी प्लस सी, और 2 को कॉमन लेके हम कहाँ पहुंचा देंगे, डायरेक्ट इस 14 के नीचे। 14 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा इसको, 2 7 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके इसके नीचे पहुंचा दिया, तो कितना आ गया 14, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, ये आ गया हमारे पास 7। अब जरा ध्यान से इसको देखो, ये तो आ गया हमारे पास कितना 7। ए और बी, ए प्लस बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 6 है। ए प्लस बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 6 है। तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। रख दिया हमने 6, और ये प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस। तो इधर बचा हमारे पास c बचा सिर्फ, और ये a प्लस बी की कैपेसिटी आ गई थी 6, तो 6 उधर जाके क्या हो गया माइनस। तो 7 में से 6 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 1, यानी कि c की डायरेक्ट कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली बी की भी निकाल लेंगे। तो बी की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कहीं पर a और c की एक साथ कैपेसिटी दी है क्या। देखो कहीं यहाँ तो बी और सी की है, ए और बी की है, सी और ए की यहाँ पर दी हुई है। सी और ए की वैल्यू कितनी दी है 3, तो इस सी और इस ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 3, और ये भी प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 7 में से 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये किसकी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी हमारे पास, बी की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। सी की आ गई, बी की आ गई, अब किसकी निकाल लेंगे, ए की। तो देखो बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बी प्लस सी का कितनी कैपेसिटी 5, तो ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 7 में से ये 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 2, कितना आ गया हमारे पास 2। तो ये किसकी कैपेसिटी आ गई हमारे पास, ए की कैपेसिटी आ गई। तीनों की हमने एक एक दिन की कैपेसिटी अलग अलग निकाल ली है। अब हमें बताना है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे।
तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है 60 और ये कितना काम करता है सिर्फ 2। तो ए जो है वो कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। बी का निकाल लेते हैं। टोटल काम तो 60 ही है, बी कितना करता है 4 करता है, तो कितना आ जाएगा 15 चुक 60 तो 15 आ जाएगा। बी की जो कितनी कैपेसिटी आ गई 15 आ गई। सी का निकाल लेते हैं। टोटल काम है 60, सी कितना काम करता है एक काम करता है, तो 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। सी कितने दिन में काम करेगा 60 दिन में काम करेगा। तो ये थे आज के हमारे समय और काम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था हमारा पार्ट 1। हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही। आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।